जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों आज है 25 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 25 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पद्मश्री से पुरस्कृत डॉक्टर रामदयाल मुंडा की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 80वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? 80वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत डॉक्टर रामदयाल मुंडा की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं इनसे संबंधित। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 23 अगस्त को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 80वीं जयंती मनाई गई है। वह एक महान शिक्षाविद, बहुभाषाविद, कवि, लेखक और संस्कृति कर्मी थे। उन्होंने झारखंड की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड के विशिष्ट पहचान के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से झारखंड को कला, नृत्य एवं साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाई है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म जो है वो कब हुआ था? 23 अगस्त 1939 ईस्वी को हुआ था। रांची के दिवड़ी ना जो कि तमाड़ में अब यहाँ पर आता है नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिवड़ी में, जो कि तमाड़ में आता है नामक गांव में हुआ था। इनका योगदान मुख्य रूप से पाइका नृत्य को विश्व में पहचान दिलाने में रहा है तथा नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी, हिंदी और अंग्रेजी के कई रचनाओं का इन्होंने निर्माण किया है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, लगभग 50 से भी ज़्यादा इनकी रचनाएं हैं, पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में भी लिखी गई है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा कब दिया गया था इन्हें यह पुरस्कार पद्मश्री का? तो ये वर्ष 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा को। वर्ष 2007 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा को। ठीक है, इनकी जो दो महत्वपूर्ण, जो बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये यहाँ पर दो पुस्तकें हैं। पहला है आपका यहाँ पर द झारखंड मूवमेंट रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। तो ये पहली पुस्तक थी जो कि झारखंड के मूवमेंट में, जब आंदोलन हो रहा था राज्य के निर्माण में, ये किताब जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक यहाँ पर जो है वो आदि धर्म नामक पुस्तक था, जो कि हिंदू मुसलमान के जो झगड़े होते हैं, उनमें विवाद होता है, उस पर ये किताब लिखी गई थी। तो ये कुछ दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, और भी बहुत सारी किताबें हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दो जो है वो मेन पुस्तक है, जो मुख्य पुस्तक है, जो चर्चित पुस्तक है, मैं उसको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इनके बारे में और भी बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं एक ही वीडियो में यहाँ पर जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। उनके लिए एक अलग से यहाँ पर जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सघन निक्षय पोषण योजना अभियान के तहत सरकार द्वारा प्रति माह टीबी मरीजों को कितनी सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी? ठीक है, तो हाल ही में एक यहाँ पर योजना शुरुआत की गई है राज्य सरकार द्वारा। निक्षय पोषण योजना अभियान के तहत सरकार द्वारा प्रति माह टीबी के मरीजों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा सहायता राशि निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस योजना के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना की शुरुआत की गई है। यह अभियान राज्य में 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2020 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपये की दर से सभी टीबी रोगियों हेतु पोषण सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, किस लिए? पोषण सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि प्रति माह उनके बैंक अकाउंट में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ये अभियान चलाई गई है राज्य सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत टीबी के मरीजों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कितनी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है? ठीक है, राज्य सरकार ने कितनी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल जो है वो 36 जातियाँ हैं। कितनी जातियाँ हैं? कुल 36 जातियाँ हैं जिनको कि ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की कोटि में 36 पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। इन जातियों को भारत सरकार की ओबीसी में, देखिए यहाँ पर जो है वो ये राज्य सरकार ने अभी मंजूरी दी है, केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, तो जब केंद्र सरकार मंजूरी देगी तभी इनको शामिल किया जाएगा। वर्तमान में झारखंड राज्य सरकार द्वारा सिर्फ मंजूरी दी गई है। तो इन जातियों को भारत सरकार की ओबीसी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजेगा। वहां आपत्तियां मंगाने और विशेषज्ञ की सलाह के बाद आयोग फैसला लेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की अधिसूचना जारी करेगा। इससे राज्य के करीब जो है 1.25 करोड़ आबादी को फायदा होगा। तो राज्य सरकार ने यहाँ पर फिलहाल वर्तमान में मंजूरी दी है 36 जातियों को ओबीसी 1, ओबीसी 2 कैटेगरी में शामिल करने की। यहाँ पर केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ पर प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तभी इन जातियों को शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रांची के किस सहायक प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल ही में रांची के किस सहायक प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह है डॉक्टर क्वीन सरकार। कौन है? डॉक्टर क्वीन सरकार है जिन्हें साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी के पीजी अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर क्वीन सरकार को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वीन सरकार को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी गुजरात व मोटिवेशनल स्ट्रिप्स ने दिया है। इसके लिए दुनिया भर के 80 देशों के 350 लेखकों ने भाग लिया था। डॉक्टर क्वीन अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा की सक्रिय कवि हैं। डॉक्टर क्वीन की कविता सुर्पनखा को गुजराती में और अंग्रेजी कविता ओवरसाइज्ड को अरबी में अनुवाद किया जा चुका है। कई कविताएं स्पेनिश भाषा में अनुवाद की जा चुकी हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड और फ्रांस के शांति राजदूत सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मई 2020 में डॉक्टर क्वीन जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ लिटरेचर का गुडविल एम्बेसडर के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया है, चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में साहित्य पुरस्कार जो सम्मानित किए गए हैं वो है डॉक्टर क्वीन सरकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पेड़ पौधे के इलाज के लिए ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत RKDF यूनिवर्सिटी द्वारा कब की जाएगी? ठीक है, राज्य में पेड़ पौधे के इलाज के लिए ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत RKDF यूनिवर्सिटी द्वारा कब की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को की जाएगी। कब की जाएगी? 2 अक्टूबर को। राज्य में यह पहला और अनूठा पहल होगा यहाँ पर कि एक ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत की जाएगी और वो भी RKDF यूनिवर्सिटी जो कि रांची में स्थित है इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ट्री हॉस्पिटल का काम क्या होगा? चलिए इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य में एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। झारखंड में अब पेड़ पौधों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। तो RKDF यूनिवर्सिटी द्वारा ही पेड़ पौधों के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। ट्री एम्बुलेंस की सेवा शुरुआत कर दी गई है।
वर्तमान में यहाँ पर जो है वो जैसा कि देख पा रहे हैं कि फ़ोन करते ही एम्बुलेंस आपके घर पहुँच जाएगी और बीमार पेड़ पौधों का इलाज करेगी, वह भी बिल्कुल फ्री में यह काम किया जाएगा। यह अनूठी पहल की है रांची के आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने। पौधे की जो है तो पौधे की स्क्लेरोटाइनिया डिफ्रास्ट और स्टीम रोस्ट की जैसी बीमारियों से ग्रसित पेड़ पौधे के लिए इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी द्वारा 2 अक्टूबर को राज्य में ट्री हॉस्पिटल की भी शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? यूजीसी के चेयरमैन इसका उद्घाटन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत की जाएगी झारखंड राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लास ब्रांड की शुरुआत की है। प्लास ब्रांड एक है, तो प्लास ब्रांड जो है वो क्या है? प्लास ब्रांड जो है वो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास ब्रांड जो है वो ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, तो गांव में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी महिलाएं बनाते हैं, जो भी ग्रामीण जो वस्तुएं बनाते हैं, उनका कोई भी ब्रांड नहीं होता है। तो राज्य सरकार अब यहाँ पर एक ब्रांड उन्हें यहाँ पर प्रदान करेगी और वो ब्रांड कहलाएगा प्लास ब्रांड कहलाएगा, जो कि ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर उपलब्ध करा रही है सरकार। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा, मैं कहने यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत की गई थी 19 अगस्त को। ठीक है, 19 अगस्त को इस अभियान की शुरुआत की गई थी और उसी दिन यहाँ पर प्लास ब्रांड का भी जो है वो अनावरण किया गया था। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर प्लास ब्रांड की शुरुआत की गई है। प्लास ब्रांड मुख्य रूप से ग्रामीण स्तर पर प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है, जिसमें मुख्य रूप से हर्बल लेमन ग्रास पेय, साबुन, फिनाइल, सैनिटाइजर, मास्क, हर्बल त्रिफला चूर्ण, प्राकृतिक गेहूं का आटा, मड़ुआ का आटा, सरसों का तेल, जीरा फूल, इमली केक इत्यादि शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होगा, सृजित होगा एवं गांव के लोगों को आत्मनिर्भर जो है यहाँ पर बन सकेंगे। तो जो गांव के लोग होंगे वो आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे और राज्य सरकार जो है यहाँ पर एक ब्रांड उन्हें उपलब्ध कराएगी और उस ब्रांड का नाम होगा प्लास ब्रांड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी? ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम यह केंद्र सरकार का यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम है, योजना है। इसके तहत जो है वो झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी? तो आप लोगों ने मैक्सिमम उसका सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोवा राज्य के साथ। किस राज्य के साथ? गोवा राज्य के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य के छात्र दूसरे राज्यों की संस्कृति, सामाजिक गतिविधि, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा तथा खान पान की जानकारी आदान प्रदान करते हैं। तो झारखंड के जो छात्र होंगे वो गोवा के बारे में जानेंगे और जो गोवा के छात्र होंगे वो झारखंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 21 जुलाई से शुरुआत हो रही इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के साथ गोवा की संस्कृति ऑनलाइन यहाँ पर साझा की जाएगी। ठीक है, साझा की जाएगी। तो यहाँ पर आप गोवा राज्य आया है, तो गोवा के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 30 मई 1987 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की भाषा जो है वो कोंकणी है। ठीक है, भाषा जो है वो कोंकणी है। भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो सबसे छोटा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। 19 दिसंबर 1961 में भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए आज का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में राजभवन में झारखंड का सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है, इसका वजन कितना है? ठीक है, इस चरखे का वजन कितना है जो कि राजभवन में स्थापित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पर, 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 600 किलोग्राम या फिर 800 किलोग्राम। तो आपको कमेंट कर बताना है कि इस चरखे का वजन कितना है।
ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।